हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम क्लास 8 की गणित प्रकाश करने वाले हैं। हमारा चैप्टर 2 चल रहा था पावर प्ले और उसी का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 का ऊपर का पार्ट हम कर चुके थे ये, और अभी हम करने वाले हैं टाइम इन सेकंड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि नेक्स्ट हम ये करेंगे। और अभी चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में ही हम करेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंदी पढ़ने से हमें कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं हो रहा है अभी। और आप चाहें तो डीपली इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करते जाइए और थोड़ा अगर आपको नोट करना है तो नोट भी आप करते जाइए, जिससे कि आपको ये हेल्पफुल रहे। क्योंकि आप नोट करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और वो चीज़ें आपको रिमाइंड होती जाती हैं, याद हो जाती हैं कि दिमाग में बार बार वो याद रहती हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि हमें बार बार से उनको पढ़ना पड़ता है। और चलिए तो अब पढ़ते हैं। 10 की पावर 0 डैट मीन्स 1 सेकेंड। 10 की पावर 0 का मीन्स होता है हमारा 1। 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, टाइम टेकन फॉर अ बॉल थ्रोन अप टू फॉल बैक ऑन द ग्राउंड टिपिकली अ फ्यू सेकेंड। तो 1 सेकेंड में हम बॉल अगर हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ और वो पीछे ऊपर से भी हम फेंकते हैं, और जैसे ये इरेजर है तो इसको यूं फेंकेंगे तो ये पीछे ऐसे गिरी, इस तरीके से बॉल फेंक रहे हैं तो लगभग 1 सेकेंड लगेगा। 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में देखो क्या टाइम ब्लड टेक्स टू कंप्लीट 1 फुल सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी। यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, हार्ट से पूरी बॉडी तक जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से सारा हार्ट तक आता है। ये प्रोसेस होने में भी कितना टाइम लगता है, सिर्फ 10 सेकेंड का। 10 से 20 सेकेंड लगते हैं। और इसमें 10 से 20 सेकेंड का मतलब यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 डैश डैश का मतलब यहाँ पर माइनस नहीं है ये, यानी कि 1 से लेकर 2 सेकेंड है। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। टिपिकली वेटिंग टाइम एट अ ट्रैफिक सिग्नल। और दूसरा ये वेटिंग टाइम भी हो सकता है ट्रैफिक सिग्नल पर कि भाई 10 सेकेंड में ये जो लाइट है वो रेड लाइट हमारी वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी ग्रीन लाइट हो जाएगी। पहले येलो होगी फिर ग्रीन होती है ना। Isn't it quite amazing how someone is able to estimate things like the number of ants in the world or the time blood takes to fully circulate? तो ये अमेजिंग नहीं था क्या? ये अमेजिंग था ना। आपको पता चला कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे यहाँ पर, वो आपको पता चले। यू मे कैरी दिस वंडर वेन एवर यू इनकाउंटर सच फैक्ट्स। तो आप ये ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ों को पता कर पाए हो, इन फैक्ट्स के बारे में जान पाए हो। You will come across such facts in subject like science and social science। तो आप यहाँ पर देखो मैथ्स में भी ऐसे फैक्ट्स को जान पाए, जबकि आप ये मोस्टली किस में पढ़ते हो, साइंस में और सोशल साइंस में ही पढ़ते हो। 10 की पावर 2 सेकेंड्स ये जो इक्वलेंट होगा 1.6 मिनट के। और टाइम टेकन टू मेक अ कप ऑफ टी, तो किस में इतना टाइम जाता है, जैसे चाय बना रहे हैं यानी कि 5 से 10 मिनट का टाइम आपका लगता है। और ये इक्विवेलेंट हो गया है हमारा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 से लेकर, यानी कि 4 से लेकर 8 तक लग सकता है। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकेंड्स। और दूसरा ये टाइम हो सकता है हमारे, देखो टाइम फॉर लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन अबाउट 8 मिनट्स। तो यानी कि जब लाइट होती है सन की, सनलाइट जब हमारी अर्थ तक आती है तो कितना टाइम लेती है, 8 मिनट्स का टाइम लेती है। 8 मिनट 18 सेकेंड होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर 8 मिनट्स दिया है, यहाँ पर सेकेंड नहीं दिया है। तो ये इक्विवेलेंट है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकेंड्स के। अब देखिए दिस लायर्स इट नेवर गेट्स कुक्ड बिफोर 10 मिनट्स। तो ये झूठ बोलते हैं भाई, ये 2 मिनट्स नूडल्स दिए हैं लेकिन ये 2 मिनट में नहीं बनते, ये 10 मिनट्स में बनते हैं। They should approximate it as order of 10 की पावर 2 seconds नूडल। तो इनको ये 10 की पावर 2 नूडल्स करना चाहिए। That way whether it takes 120 seconds or 900 seconds the claim will be true। तो क्या ये 120 सेकेंड्स लेंगे या 900 सेकेंड्स लेंगे,
तो हमारा जो क्लेम होगा वो ट्रू हो जाएगा कि इनमें से ही एक टाइम लेंगे भाई, ये 2 मिनट में नहीं बनेंगी। अब देखो ये बच्ची कितना मज़ा आया इन्हें ऐसी बातें करने में, है ना, और आपको भी बहुत मज़ा आता है ना ऐसी ही बातें करने में। आप देखते हैं आगे भाई 10 की पावर 3 सेकेंड, 10 की पावर 3 सेकेंड मतलब 16.6 मिनट। सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट टेक्स बिटवीन 90 मिनट्स। तो जो लो अर्थ की जो सबसे लो वाली ऑर्बिट है वहाँ पर देखो कितना टाइम लगता है उसको, 90 मिनट्स का टाइम लगता है, और ये इक्विवेलेंट होती है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड्स की, और इसमें 2 आवर्स के लगभग हो जाता है। ये कंप्लीट 1 फुल रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं 1 रिवॉल्यूशन को अर्थ के अराउंड। 10 की पावर 4 में ये क्या होता है, हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और ये 2 से 4 घंटे लगभग लेता है। लाइफ स्पैन होता है एडल्ट मे फ्लाई का, और ये मे फ्लाई आप ये देख सकते हो, इस तरह की जो ये इंसेक्ट होता है एक, इसको हम मे फ्लाई कहते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा ड्रैगन फ्लाई की जैसा लगता है। अब ये 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड्स लेता है। 10 की पावर 5 पर आ जाते हैं भाई। 10 की पावर 5 किस में लग रहा है, तो ये लग रहा है 1.16 डेज एंड 10 की पावर 6 सेकेंड, और ये 11.57 डेज के इक्विवेलेंट होगा। थिंक ऑफ सम इवेंट्स और फिनोमिना हुज टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 5 सेकेंड एंड 10 की पावर 6 सेकेंड। तो ऐसे जो फिनोमिना या इवेंट हैं आपकी, तो जो घटनाएं होती हैं उनको आप पता करेंगे कि भाई कौन कौन सी होती हैं, सोचेंगे कि भाई कौन कौन सी ऐसी होती हैं जिनमें 10 की पावर 5 सेकेंड या 10 की पावर 6 सेकेंड लग रहे हैं, यानी कि 11 से 12 डेज के आसपास, है ना। अब राइट देम इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 7 देखो ये हो जाता है हमारा, यहाँ पर मंगलयान मिशन पहुँच गया था, 290 डेज हो गए, ये 2.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड, और इसके बाद देखो यहाँ हो गए 3.8 मंथ, यानी कि अब 10 की पावर 8 पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 8 जो था हमारा सेकेंड, अब ये हो गया हमारा 3.17 ईयर्स हो गया। ये लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट डॉग, ज़्यादातर जो डॉग होते हैं वो 3 से 15 साल तक जीते हैं। अब 10 की पावर 9 सेकेंड, इसमें ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ हेलिज कॉमेट, यानी कि हेलिज जो कॉमेट है 75 से 79 ईयर्स का इसका टाइम पीरियड होता है, और ये हो जाता है द नेक्स्ट एक्सेप्टेड रिटर्न इज इन द ईयर 2061। अब 2061 में नेक्स्ट में आएगा वो। ड्यूरेशन ऑफ 1 फुल रिवॉल्यूशन ऑफ नेपच्यून अराउंड द सन। सन के अराउंड जो नेपच्यून जब भाई रिवॉल्व करता है तो 60,190 अर्थ डेज लेता है वो, यानी कि ये इक्विवेलेंट है 165 अर्थ ईयर्स के, ओके, या फिर 89,666 नेपच्यूनियन डेज। नेपच्यून पर जो डेज होते हैं वो हमारे डेज का बहुत बड़ा डेज होता है, यानी कि नेपच्यून का जो ईयर होता होगा वहाँ पर हमारे देखो 165 और यहाँ पर 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 सेकेंड्स हो गया ये, ओके। आर डे ऑन नेपच्यून इज अबाउट 16.1 आवर्स, यानी कि 16.1 आवर्स का एक डे होता है वहाँ पर, मीन्स छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, हमारी अर्थ से छोटा होता है वो नेपच्यून का डे। नोटिस हाउ रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज। 10 की पावर 6 सेकेंड इज लेस देन अ फोरनाइट। अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी जल्दी से बड़ी हो जाती है, बट 10 की पावर 9 सेकेंड इज अ होपिंग 31 ईयर्स, अबाउट हाफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ ह्यूमन, यानी कि 31 ईयर्स, यानी कि ये जो लाइफ है ह्यूमन की उसकी आधी कर लो, इतना हो जाता है 10 की पावर 9। अब 10 की पावर 10, द चोला डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी आपने सुनी होगी, चोल वंश, है ना, गुप्त वंश, चोल वंश और ये लोधी वंश, ये सारे वंश आपने सुने होंगे। रूल्ड फॉर मोर देन 900 ईयर्स, 900 सालों से ज़्यादा तक उन्होंने अपना शासन चलाया था। 317 ईयर्स, इनका मतलब हुआ 317 ईयर्स। अब देखो कितना 10 की पावर 10 में कितना 317 ईयर्स पहुंच गया। 3rd सेंचुरी और ये 3rd से 12 तक, है ना, ये बिटवीन हो गया, तो यानी कि 3rd सेंचुरी से लेके और 12th सेंचुरी तक चला।
10⁻11 जो थी वो एज थी ओल्डेस्ट नॉन लिविंग ट्रीज, जो सबसे पुराना ट्री जो माना गया उसकी अबाउट 5000 ईयर्स, यानी कि 5000 सालों पुराना लगभग वो पेड़ था। टाइम सिंस द लास्ट पीक आइस एज, और ये जो टाइम है देखो लास्ट पीक आइस एज की वो है 19,000 से 26,000 तक। यह इतने ईयर्स पहले, यानी कि अगो इतना साल पहले ना, 19,000 से 26,000 साल पहले। तो ये हम देखो यहाँ पर ये इस तरीके से सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 6 × 10⁻11, 8.2 × 10⁻11, और ये 10⁻12 जो सेकेंड्स है वो है अर्ली होमोसेपियंस फर्स्ट अपीयर 2-3 लाख ईयर्स एगो। अब होमोसेपियंस जो थे आपको पता होगा कि हमारे ही एक पूर्वज हुआ करते थे, जो पहले जो इंसान जो बना था पहले स्टार्टिंग में, तो पहले वही आपने पढ़ा होगा जब ह्यूमन का पढ़ोगे कि कैसे कैसे डेवलप हुआ था। वो पहले एक चूहे जैसा था, चूहे से फिर और बड़ा 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 बड़ा, फिर लंगूर जैसा भी, उन बंदर जैसा, लंगूर जैसा, इस तरीके से बहुत से ऐसे बढ़ बढ़ के फिर बना। तो होमोसेपियंस भी उसी में के थे, आगे बढ़ के मतलब पूरा फुली डेवलप जैसे आज का ह्यूमन है वैसा नहीं था उस टाइम पर। तो आप ये देखो ये और क्या है, द एंटायर पॉपुलेशन अराउंड द टाइम कुड फिट इन अ लार्ज क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि इतनी पॉपुलेशन जितनी की पूरे एक बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम होता है उसमें फिट हो जाती है। और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है ये आपको पता होगा इंडिया में हमारे, वो है गुजरात में। नेक्स्ट है 10⁻13 सेकेंड, द स्टेप मैमोथ is estimated to have appeared around 8 to 18 lakh years ago। अब जो स्टीप मैमोथ था वो 8 से 18 लाख साल पहले मिलता था। ओके, यानी कि देखो 10⁻13 में 3.17 लाख ईयर्स हो गए भाई। अब देखेंगे 10⁻14 सेकेंड्स, तो यानी कि 3.17 मिलियन ईयर्स हो गया। अब A fossil of Kelancan Guillermoy, a type of terror bird, एक टेरर बर्ड होती थी ये, इसका नेम था कैलनकेन गोइलरमोई। तो ये थी हमारी 15 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 15 मिलियन ईयर्स पहले। अब इसको अगर हम सेकंड्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सेकंड्स में 10⁻14 था, तो हम किस तरीके से लिखेंगे देखिए यहाँ पर। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 99.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 सेकेंड्स। ओके, ये हो गया आपका 15 वाला आ गया। अब देखो 15 को इस तरह से हिमालय की एज 5.5 करोड़ मिलियन ईयर्स एगो से ये बन रहे हैं, कंटिन्यू टू ग्रो, अभी भी कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, फ्यू मिलीमीटर अभी भी वो बड़े हो जा रहे हैं। डायनासोर जो थे एक्सटिंक्ट हो गए थे 6.6 करोड़ ईयर्स पहले, यानी कि 66 मिलियन ईयर्स पहले। और इसको इन्होंने लिखा है 2 × 10⁻15 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट डायनासोर्स जो सबसे पहले अपीयर हुए थे वो 20 करोड़ यानी कि 200 मिलियन ईयर्स पहले हुए थे, 6 × 10⁻15 सेकेंड्स। अब It takes about 23 crore years for the sun to make one complete trip around the Milky Way। अगर सन मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसको रिवॉल्व करेगा, उसकी चक्कर लगाएगा, तो एक बार उसकी ट्रिप करने में 23 करोड़ ईयर्स लेगा। नेक्स्ट 10⁻16 सेकेंड्स है, प्लांट्स ऑन लैंड स्टार्टेड 47 करोड़ यानी कि 470 मिलियन ईयर्स एगो। प्लांट्स जो जब उगे थे तो वो कितने टाइम पहले, 47 करोड़ ईयर्स पहले, यानी कि 470 साल, हाँ मिलियन, 470 मिलियन, 470 मिलियन ईयर्स साल, इतने साल पहले उगे थे भाई सबसे पहले। तो इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻16 में तो ये बनेगा हमारा 1.48 मल्टीप्लाई 10⁻16 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट 10⁻17 है ये, द ओल्डेस्ट फॉसिल एविडेंस सजेस्टेड दैट बैक्टीरिया फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। तो पहला जो एविडेंस मिला था हमें, यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में हम
सबूत, सबूत बोलते हैं, हाँ। सबूत जो मिला था वो मिला था कि भाई बैक्टीरिया जो होता है सबसे पहले कब मिला था, 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। अब अर्थ जो है हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मिल्की वे गैलेक्सी जो फॉर्म हुई थी वो 13.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले फॉर्म हुई थी, और जो यूनिवर्स फॉर्म हुआ था वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 13.8 साल पहले हमारा यूनिवर्स बना था। नोटिस दैट 10⁹ सेकेंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन, वेयर इज 10⁻18 सेकेंड अगो द यूनिवर्स डिड नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो भाई 10⁹ सेकेंड जो है वो ह्यूमन की लाइफ का स्पैन बन जाएगा, यानी कि लाइफ बन जाएगी वो पूरी। और जब 10 की पावर अगर हम 18 करेंगे, यानी कि सिर्फ डबल ही कर रहे हैं, तो उसमें ह्यूमन लाइफ नहीं बल्कि यूनिवर्स भी नहीं था उतना साल पहले। तो द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैन कैप्चर वेरी लार्ज क्वांटिटीज इन अ कंसाइज मैनर। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अब क्या हो रहा है भाई, बहुत जल्दी बड़ी क्वांटिटीज़ बना दे रहा है ये। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम इनको कैलकुलेट करेंगे और इनके आंसर्स देंगे। अब देखिए, इफ़ 1 स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार इन द यूनिवर्स? आंसर द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ सेकेंड्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो स्टार्स हमारे कितने होते हैं, पहले हम ये लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम इस तरह से नोटबुक में लिखे करेंगे इसको। नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में नंबर ऑफ स्टार हमारे लगभग 1 × 10⁻24 होंगे। वी काउंट 1 स्टार इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हम 1 स्टार काउंट कर रहे हैं, तो जो टोटल टाइम होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁻24 सेकेंड्स हो जाएगा ये। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ़ 1 could drink a glass of water 200 ml every 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे 200 ml वाटर पानी पीता है कोई, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ? तो पूरा वॉल्यूम यानी कि जितना भी पानी अर्थ पर प्रेजेंट है उतना पानी पीने में कितना भाई टाइम वो लगाएगा। तो चलिए इसको हम अभी सॉल्व करते हैं नोटबुक में। तो देखिए, टोटल वॉल्यूम जो था अर्थ का हमारे वाटर का वो था 1.386 × 10⁻9 किलोमीटर क्यूब, इतना था हमारा। और जो हम अगर इसको हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻15 का हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 10⁻15 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम है, और ये किलोमीटर से हम मिलीमीटर में चेंज करें, मिलीलीटर में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 10⁻3 होता है, तो ये वॉल्यूम है तो 3 बार कर देंगे, सॉरी 10⁻5 होता है तो हम 3 बार करेंगे, तो ये हो गया हमारा 15 हो गया। 5 एंड 5 3 टाइम्स ऐड हो गया 15। अब ये हो गया हमारा 9 + 15, ये 24 हो गया, 10⁻24। अब यहाँ पर कैपेसिटी जो थी हमें 1 ग्लास की, वो 200 ml दी थी, 200 ml वाटर आ रहा था 1 ग्लास में। अब नंबर ऑफ ग्लासेस को पहले हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ग्लासेस जो होंगे हमारे वो 1.386 × 10⁻24, और 1 ग्लास में पानी जो था वो 200 ml था। 200 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 6.93 × 10⁻21। ये इतने ग्लासेस हो जाएंगे उस पानी में। अब जो हमारा टाइम लगेगा भाई, टोटल जो टाइम हमारा यूज हो रहा है उनको पीने में वो कितना होगा, क्योंकि 10 सेकेंड लग रहा है 1 ग्लास पानी को पीने में। अब टोटल पानी को पीने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 सेकेंड से हम कर देंगे, और नंबर ऑफ ग्लासेस की मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ ग्लासेस की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6.93 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22, क्योंकि 21 एंड 1 22 हो गई। यहाँ पर इतना सेकेंड टाइम लग जाएगा उनको कंप्लीट सारा का सारा पानी पीने में। अब very large quantities are often beyond our experience and comprehension. To put them into perspective, we can relate and compare them with quantities we are familiar with. This can give an essence of how large a number or a measure is.
तो भाई अभी हमने बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को यहाँ पर अभी पढ़ लिया है, जान लिया है, और ये हमने अपनी जो फेमिलियर चीज़ें हैं, जो जानने वाली चीज़ें हैं, उनके थ्रू भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर, वहाँ पर पढ़ेंगे हम अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।